पुरानी दिल्ली की हलचल भरी गलियों में मीरा को अपनी दादी की भूली हुई संदूक में एक प्राचीन चांदी का चूड़ा मिला। यह कमलों और सर्पों की जटिल नक्काशी से चमक रहा था, जो राजसी वंश की फुसफुसाहटें कर रहा था। उसकी मां ने आग्रह किया, इसे पहन लो बेटा, यह प्रेम में सौभाग्य लाता है। उस रात जब मीरा ने इसे कलाई पर चढ़ाया तो एक ठंडी हवा ने खिड़कियों को खनखनाकर हिला दिया। उसके सपनों में एक रक्त लाल लहंगे वाली स्त्री जंगली अंदाज में नाच रही थी। उसकी कलाइयां नंगी थीं, सिवाय उन जगहों के जहां कभी चूड़े सजते थे, वहां अब कटे हुए खुरदरे निशान बने थे। स्त्री ने फूंकारते हुए कहा, तुमने मेरी खुशी चुरा ली। उसकी आंखें काले शन्य की तरह थीं। मीरा पसीने से तरबतर होकर जागी। चूड़ा लोहे की मजबूत चिमटी की तरह कस गया था। दिन धुंधले हो गए। सूटर्स पतंगों की तरह खींचे चले आए, लेकिन हर एक ने उसकी कलाई को एक नजर देखी और गायब हो गया। एक शाम उसके मंगेतर राज ने फुसफुसाते हुए कहा, ये चूड़ा ये मेरे लिए गा रहा है। सुबह होते होते वह चला गया, एक नोट छोड़कर। उसका नृत्य ज्यादा जोर से पुकार रहा है। हताश होकर मीरा चांदनी चौक में एक तांत्रिक के पास पहुंची। उसे देखते ही तांत्रिक का चेहरा पीला पड़ गया। यह रजिया का था, एक मुगल राजकुमारी जिसे उसकी ईर्ष्यालु बहन ने झड़ देकर मार डाला। उसने इसे श्राप दिया, पहनने वाले प्रेम चुरा लेते हैं लेकिन अपनी रूहें खो देते हैं। ऐसे तोड़ने के लिए तुम्हें इसको मध्यरात्रि में यमुना नदी में लौटाना होगा, रक्तिम चंद्रमा के नीचे। जब वह नदी के किनारे पहुंची तो चूड़ा जलने लगा। रजिया का भूत जल की लहरों से उभरा और मीरा को खींचने लगा। मेरे नृत्य में शामिल हो जाओ। संघर्ष करते हुए मीरा ने उसे गहराई में फेंक दिया। खामोशी छा गई, लेकिन अब पूर्णिमा की रातों में मीरा को हल्की हल्की झंकारें सुनाई देती हैं और खाली कलाई उसके वजन की तड़प महसूस करती है।